अगर आप भी सावित्रीबाई फुले में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो कैसे आप नाम लिखवाएंगे। आवेदन शुरू हो गया है। फर्स्ट ईयर में आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम वाला जो होता है वो फॉर्म निकल गया है। हालांकि इसमें मेरिट बेस होता है, एग्ज़ाम नहीं होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे कर पाएंगे। इसका फॉर्म भरना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसलिए आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और जो भी इनमें कमी बेसियाँ हैं मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो इन्होंने जारी किया है। स्नातक प्रथम वर्ष ऑनलाइन आवेदन हेतु सूचना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय प्राचार्य सावित्रीबाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, ठीक है, BA प्रथम ईयर। ये कब तक डेट चालू होगा, ठीक है, 1 मई 2024 से 30 मई 2024 तक ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया है, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन sbfgpgc.org.in/admission/login.aspx, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख लीजिएगा। इस तरीके से दिखे पर जाकर आप लोग अपलोड कर दिनांक 30 मई तक अनिवार्य रूप से प्रवेश फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। 30 तक लास्ट डेट है, 30 मई तक आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ अब कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। ये तो रहा नोटिफिकेशन कब से कब चालू है, कब तक आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र खोलना है, उसमें आपको डालना है onlinesbfgpgc.org.in। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी खोल सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सेगमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको फॉर्म फ़ी पेमेंट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे या फिर यहाँ पे फॉर्म फ़ी पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, कहीं दोनों में से कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास नेम पूछेगा, अंडर ग्रेजुएट। अभी आपका अंडर ग्रेजुएट क्या आया है, मतलब कि BA BSc ये चीज़ क्या आया है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें नेम डालेंगे, जो भी आपका नाम है वो नाम डाल देंगे हाई स्कूल की मार्कशीट से। उसके बाद नीचे फादर्स नेम डाल देंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट से ही डालेंगे। उसके बाद मदर्स नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो आधार कार्ड में लिंक है वही डालना है, ठीक है। मेल ID भी आप अपना डाल दीजिएगा या किसी का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोर्स में आपको BA चूज कर लेना है, क्योंकि अभी BA का ही आया है, मैंने बताया अभी। उसके बाद ईयर में आएंगे फर्स्ट ईयर सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर ही आया है क्योंकि पहला एडमिशन है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पे क्लिक कर देंगे। पे क्लिक करने के बाद पर क्लिक करने के बाद आप फिर पेमेंट के लिए आपको पूछेगा 100 रुपया पेमेंट दिया हुआ है। क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर भारत QR कोड भी दिया हुआ है। आप जिस चीज़ से करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेबिट नंबर डालेंगे, जो भी आपको डेबिट कार्ड नंबर है फिलअप कर देंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ आपको दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे पेमेंट करेंगे उसके बाद ये आपके सामने एक रसीद प्रिंट हो जाएगा, इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। यहाँ से प्रिंट करके इसको आपको रख लेना है। उसके बाद आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन दिया है, यहाँ पे आ सकते हैं या फिर यहाँ पे आ सकते हैं। इन दोनों में से कहीं भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन नंबर डालना है। ट्रांजैक्शन में आपको दिखा देता हूँ कौन सा नंबर है। ये ट्रांजैक्शन नंबर है जो आप पेमेंट किए हैं, इसमें ट्रांजैक्शन नंबर ID लिखा हुआ है, यही ट्रांजैक्शन नंबर डालना है आपको। ट्रांजैक्शन नंबर और जो मोबाइल नंबर आप भरते टाइम दिए थे वो मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करना है आपको। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए कुछ जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे वो आपका ऑप्शन खुल जाएगा पहले से ही, जैसे कोर्स नेम खुल गया, अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर, नाम वगैरह, पिता का नाम, ये खुल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक सेलेक्ट करना होगा जो भी आप हैं, ठीक है, मेल या फीमेल। उसके बाद धर्म चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी आपको चूज करना होगा, कौन से श्रेणी में आते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, OBC जो भी आते हैं आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति आपको डालना है, जो भी जाति के होंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संख्या डालना है। जाति कोई भी हो, पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID डालना है, वही ईमेल ID डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हैं, वही नंबर डाल सकते हैं। अगर आपका व्हाट्सअप नंबर है तो वही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें भी देखिए इस टाइम बढ़ा दिया है ABC ID, अपार ID, ये जो कि हम इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आप ABC ID जनरेट कर सकते हैं। ये इस बार ऑप्शन बढ़ाया गया है। उसके बाद पिता का व्यवसाय डाल देंगे, मजदूरी, बिजनेस जो भी होगा। परिवार की वार्षिक आय, जो आपका आय बना होगा उसमें से आप देख के वार्षिक आय डाल देंगे इसमें।
उसके बाद इसमें अभिभावक का नाम डाल देंगे। गार्जियन कोई भी लोकल गार्जियन हो डाल सकते हैं, भाई पिता किसी का भी, जो भी गार्जियन आपका है आप डाल सकते हैं। उसके बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर रहेगा अलग से, वो मोबाइल नंबर को छोड़ के जो आप रजिस्ट्रेशन क्राइम दिए थे दूसरा नंबर चाहिए। उसके बाद अभिभावक का पूरा पता, चाहे आपका पता चाहे अभिभावक का पता सेम होना चाहिए, सेम ही होगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको कोई अगर रिजर्वेशन है, कोई आप खेल कूद वगैरह किए हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आना है हल्का से, यहाँ पे फिर पत्र का व्यवहार, मतलब वही जो पिता का एड्रेस डाले थे आप अपना एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टेट चूज कर लेंगे, स्टेट ऑटोमेटिक चूज हुआ है, जिला चूज कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट भी एड्रेस आपका सेम है तो आपको सेम पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे सेम आपका यहाँ पे छप जाएगा। उसके बाद नीचे आना है हल्का से, हाई स्कूल का डिटेल आपका मांगेगा। हाई स्कूल का डिटेल में हाई स्कूल पहले से दिया हुआ है, उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, इसमें आप यूपी बोर्ड या फिर इस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल नाम डाल सकते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं, स्कूल मार्कशीट पे आपका दिया रहता है उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद किस सन में आप पास हुए हैं वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद सीआईडी में आपका फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, अगर 50% से ऊपर अगर आपका 60% से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न है, उससे नीचे है तो सेकेंड डिवीज़न, और उससे भी नीचे है तो थर्ड डिवीज़न। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे हाई स्कूल का। उसके बाद प्राप्तांक में ऑप्टेन मार्क में कितना पाए हैं वो नंबर डालना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क में कितने में पाए हैं, जैसे 600 में पाए हैं तो 600 यहाँ डालना है, ठीक है। 500 में पाए हैं तो 500 डालना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको पूरा डालना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे करके डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोर्स नेम आ गया, कोर्स नेम इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट का भी आपको डालना है। इंटरमीडिएट का आपका यहाँ पे बोर्ड नेम डाल देंगे, यूपी बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, किस सन में पास हुए हैं या फिर होने वाले हैं। उसके बाद सीआईडी में फर्स्ट डिवीज़न से हुए कि सेकेंड डिवीज़न से, ये आपको डालना है। यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है, सेम हाई स्कूल जैसे डालना है उसी तरह इंटर भी डालना है। यहाँ पे आप 10 मार्क डालेंगे, जितना पाएँ आप 300 400 जो भी पाएँ वो डालना है, और इसमें 500 डालना है जितना में आपका है, 500 600 जो भी होगा। हालांकि इंटर में 500 ही होता है लगभग, और हाई स्कूल में 600 होता है। उसके बाद यहाँ पे विषय भी डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, थोड़ा से फैकल्टी दिया है कि आप लैंग्वेज कौन सा चूज करना चाहते हैं, या फिर मतलब आर्ट से पढ़ना चाहते हैं, कैसे। इसमें दो ही है, एक लैंग्वेज है या फिर एक आर्ट है, ह्यूमन एंड सोशल साइंस, ठीक है। जो आपको जिस सब्जेक्ट से लेना है या पढ़ना है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट देगा कम्बिनेशन, अगर आप आर्ट चूज करने हैं तो इसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और फिजिकल और पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इतने सब्जेक्ट से आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी आपको चाहिए वो आप चूज करके कर सकते हैं। आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना होगा, और उसके बाद एक माइनर विषय भी आपको चूज करना है। 3 सब्जेक्ट कोई सा चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको एक माइनर सब्जेक्ट कोई भी, हिंदी वगैरह जो भी आपको माइनर चूज करना है चूज कर सकते हैं। मेजर 3 सब्जेक्ट है और चौथा एक माइनर सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये कौशल विकास ऑटोमेटिक दिया रहेगा। उसके बाद को करिकुलम भी ऑटोमेटिक दिया रहेगा, इसमें कोई चूज करना नहीं है। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है 50 KB से अंदर तक, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर 50 KB तक अंदर से अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा डिटेल आप देख सकते हैं आ गया। अब यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं दिस प्रिंट पेज, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके आपको इसको रख लेना है पास में। वहाँ से जब मेरिट लिस्ट जारी होगा तो इसी वेबसाइट पे आपका ये लोग डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सबको फॉरवर्ड करें, ताकि सबको पता चले कि फॉर्म आ गया है।